Welcome in SV online classes. In last video we started the chapter second human system, in which we discuss about the human system and where is the starting human system and at which part is and कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ये खत्म होता है. तो माउथ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र. पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और उससे जाके यहाँ पे खत्म होता है. एलिमेंट्री कैनाल इसको बोल देते हैं. एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है? अनस पे. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपने पढ़ा था कि क्या होती है? फूड के मूवमेंट में हमने कहा था उसके मूवमेंट के काम आती है. और इसमें ये होती कितनी 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है. तो आज में उसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि डाइजेशन शुरू कहाँ से हो जाता है? माउथ से. माउथ से क्या है कि अपने मुख से भोजन लिया, इनटेक किया. बक्कल कैविटी इसको क्या बोलते हैं? मुख के अंदर ये जो है इसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी. इसके अंदर क्या है? बक्कल कैविटी के अंदर टंग आ जाएगा और टंग होगा और पैलेट होगा. अपने टीथ ये भी बक्कल कैविटी के अंदर आ जाएंगे. तो बक्कल कैविटी के बाद फिर खाना जो कहा जाता है फार्नेक्स. फार्नेक्स ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्या जो विंड पाइप और जो अपने बोली जो खाना जाएगा और विंड पाइप जहाँ से जो है एयर जाती है. तो वो दोनों जहाँ पे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे. यहाँ पे क्या ये दोनों आके एक साथ मिल जाती है. जहाँ पे कनेक्ट होंगे वो उसको बोलेंगे अपने फार्नेक्स. जहाँ से अपने जो है जिसको बोलेंगे कि आवाज पैदा होती है वो होता है फार्नेक्स. फिर उसके बाद फार्नेक्स के बाद ओएसोफेगस. ओएसोफेगस के बाद आएगा स्टोमच. स्टोमच में जाएगा तो स्टोमच में भी कुछ उसका पार्ट है फूड अपने लिए उसका डाइजेशन होगा. स्टोमच के बाद किसमें जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. उसके बाद रेक्टम में जाके जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है. रेक्टम के बाद अनस के बाद उसको तैयार किया जाता है. तो ये इस प्रोसेस के द्वारा ये पूरा कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखते हैं बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी का अर्थ जिसको हिंदी में मुख गुहा बोल देते हैं. तो बक्कल कैविटी इसमें से क्या करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं, इस भोजन को चबाया जाता है और कटिंग चेयरिंग ये इसके अंदर टेयरिंग कटिंग ये बक्कल कैविटी के अंदर होता है. इसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने टंग बोलते हैं, जीभ. तो वो उसके अंदर रोटेट होती रहती है और भोजन को जो अपने खाया उसको रोटेट करने के काम आती है और टेस्ट को उसको आइडेंटिफाई करने के काम आती है. तो बक्कल कैविटी इसकी शेप कैसे होती है? बाउल शेप्ड होता है. कैसे होता है? बाउल शेप यानी कटोरे जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है. ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ. तो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहां से शुरू होती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है. इट इज ओपन इनटू ए कैविटी और बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर. तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है? कहां से खुलती है? वो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी. तो इस बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नाम है बक्कल कैविटी. तो ये जो जैसे जो अपनी कटोरे जैसी स्ट्रक्चर है उसी को बोलेंगे बक्कल कैविटी. तो इसका आपको अर्थ बताया बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी में फिर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो होते हैं टंग, जीभ. ये क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांसपेशियों से बना ऑर्गन है. इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट. कुछ भी अपने खाया वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा उसका टेस्ट आइडेंटिफाई करने के काम आती है. जीभ के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने से होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट बड्स बोल देते हैं. तो ये जो ऊपर दाने होते हैं अपने जीभ के उनके उनसे ही अपने किसी भी चीज का टेस्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसी वो चीजें. एंड रोटेटिंग फूड इन माउथ. और भोजन जो अपने खाते हैं वो मुंह के अंदर रोटेट करता है. किसके द्वारा? इस टंग के द्वारा ही रोटेट करता है. फिर उसके बाद आता है पैलेट. तो पैलेट क्या होता है? तो आप ऊपर की तरफ हाथ लगाओगे तो एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको आगे तरफ दिखाई देगी. ऊपर की तरफ हाथ लगाओगे आप तो वो स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैलेट. तो आगे का भाग जो होता है पैलेट का वो क्या होता है? हार्ड होता है. आप अपने मुंह में ऊपर की तरफ उंगली लगा के देखो तो वो कैसा होगा? हार्ड होगा. परंतु जैसे जैसे उंगली को पीछे की तरफ लेके जाओगे ना तो क्या होता है? सॉफ्ट होता जाता है. तो पीछे वाला भाग सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि खाना आपने जो खाया वो पीछे जाके कहीं फंस ना जाए
तो इसलिए वो बाहर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसके कारण वो अपने जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो भोजन है वो आसानी से जा सके। तो पहले तो होता है कि इट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का क्या रूफ वाला पार्ट है वो है पैलेट। तो ये दो भाग होते हैं इसकी। एंटीरियर पार्ट जो आगे वाला भाग है जिसको बोल देते हैं हार्ड पैलेट या तालुक जिसको बोल देते हैं, तो ये क्या होता है हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाला भाग वो होता है सॉफ्ट पैलेट। तो ये था बक्कल कैविटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में बताना था। शुरू कहां से करोगे, पहले तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताओगे। सबसे पहले तो आप बताओगे कौन कौन से ऑर्गन है वो इंक्लूड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फिर उसमें एलिमेंट्री कैनाल है वो बताओगे, जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी बताओगे, बक्कल कैविटी क्या है, उसके अंदर कौन से ऑर्गन है, तो टंग, पैलेट, उसके बाद और इसके कुछ पार्ट है वो भी अपने देखेंगे आगे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। पैलेट के बाद अपने देखते हैं आगे और भी क्या है। मुख्य अंदर क्या होता है, दांत होते हैं ना, दांतों का चीरना फाड़ना ये होता है। तो अपने देखते हैं कि कितने टाइप के दांत होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। तो बक्कल कैविटी के बाद जो उसके बाद आता है जो क्या टिप दांत होते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल क्या होता है, तो फ्रेनुलम लिंगुअल उस पार्ट को बोलते हैं जहां से अपने जो जीभ है पिछले भाग में मुंह में अटैच होती है, जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। द बेसल पार्ट ऑफ द टंग अटैच्ड टू द बक्कल कैविटी बाय फ्रेनुलम लिंगुअल। तो फ्रेनुलम लिंगुअल जहां से अपनी जीभ है वो जुड़ी होती है वो पार्ट होता है फ्रेनुलम लिंगुअल। तो अपने ए पढ़ा था क्या था, टंग, फिर पैलेट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आता है टीथ। तो कितने टीथ होते हैं, 32 होते हैं अपने मुंह के अंदर। देयर आर 32 टीथ। दे क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। कितने भागों में बांटा गया इनको, 4 भागों में बांटा गया। पहला तो है इंसाइजर, दूसरा है कैनिन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। तो इंसाइजर इसका काम क्या होता है, कटिंग एंड निबिंग, यानी कि भोजन को काटने का ये काम होता है किसका, इंसाइजर। ये होते कितने, 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, तरह से क्या होंगे ये होंगे 8। 4 ऊपर वाले जांघ में होंगे जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में 4, यानी बीच वाले जो सामने वाले 2 दांत हैं, नीचे वाले जबड़े में सॉरी 4 दांत नीचे वाले में और ऊपर वाले में। टोटल कितने होते हैं इंसाइजर 8। 4 तो नीचे वाले जबड़े में होंगे और 4 ऊपर वाले जबड़े के अंदर, यानी जो बीच वाले 4 दांत हैं नीचे वाले जबड़े के अंदर और ऊपर वाले जबड़े के अंदर वो क्या होंगे इंसाइजर। और फिर होता है सेकंड नंबर आता है कैनिन। कैनिन का काम क्या होता है, टीजिंग एंड चॉपिंग द फूड, यानी भोजन को चीरने और फाड़ने का। इंसाइजर का तो होता है भोजन को कुतरने का, काटने का, और कैनिन का होता है टीयर एंड चॉपिंग का फूड, यानी चीरने फाड़ने का काम होता है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं लोग। कितने होते हैं ये 4, यानी 4 होते हैं। 2 तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर जा के अंदर और 2 नीचे वाले जा के अंदर जबड़े के अंदर, यानी जो इंसाइजर बीच में जो इंसाइजर है बीच वाले 4 दांत, उसके जो साइडों में होंगे 2 दांत वो क्या होंगे कैनिन होंगे। 2 तो नीचे वाले जबड़े में होंगे इंसाइजर के दोनों तरफ एक, और ऊपर वाले जबड़े के अंदर भी 2 होंगे इंसाइजर दांत हैं इनके दोनों तरफ। तो टोटल कितने हुए 4। फिर उसके बाद थर्ड आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर जिनको अपने आम भाषा में जाड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाड़े। तो ये प्रीमोलर इनका काम क्या होता है, च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने का काम, च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने का काम। तो जो प्रीमोलर है ये कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। 4 ऊपर वाले जाड़ के अंदर और 4 नीचे वाले जाड़ के अंदर, यानी कैनिन दांतों के जो साइडों में साथ में होंगे दांत वो क्या होंगे प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद में आते हैं मोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, सेम है, च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने का काम है दोनों का। प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। इन दोनों का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम होता है। तो समझ लो कि कितने प्रकार के होते हैं। तो एक फार्मूला है, ठीक फार्मूला जिसको बोलते हैं, यह याद रखना, ICPN। I से हो गया इंसाइजर, C से कैनिन, PN से प्रीमोलर, N से मोलर।
21 23 फॉर्मूला क्या है 21 23 अपॉन 21 23 21 बटा सॉरी 21 23 यानी 2123 बटा सेम वही आ जाएगा तो 21 23 अपॉन 21 23 ये क्या है इस साइजर पेंडिंग प्रीमोलर मोलर ये एक फॉर्मूला तो ये ऊपर वाले डब्बे के अंदर ये नीचे इसके टू से मल्टीप्लाई कर दें कितना है 32 इन साइजर कितने हो गए टोटल 8 4 ऊपर वाले जार के अंदर 4 नीचे वाले जार के अंदर बीच वाले जो सामने वाले चार नाम है वो उसके बाद आता है केनिंग केनिंग कितने होते हैं टोटल 4 दो नीचे वाले डब्बे के अंदर दो ऊपर वाले के अंदर फिर उसके बाद प्री मोलर टोटल होते हैं 8 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले डब्बे के अंदर और मोलर फिर उसके बाद आता है ये होते हैं 12 तो इसमें टोटल कितने हुए 32 तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो उसके बाद देखिए टीथ तो आप जानते हो दो तरह के टीथ होते हैं तो टीथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ स्पैन जो अपने जीवन में पूरे लाइफ स्पैन में क्या आते हैं दो बार आते हैं एक बार अपने दांत क्या होते हैं बचपन में टूट जाते हैं 6-7 साल की उम्र में तो वो क्या होते हैं मिल्क टीथ होते हैं उसके बाद फिर दोबारा दांत आते हैं जिनको क्या बोलते हैं मिल्क टीथ भी बोल देते हैं आप डायफाइडोंट भी बोलते हैं और हेटेरोडोंट जो इसके अलावा दूसरे दांत हैं तो ये मिल्क टीथ कितने होते हैं 20 होते हैं कितने होते हैं ये 20 जो टूट के दोबारा आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है मिल्क टीथ की और उसके अलावा जो होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ एक से ज्यादा तरह के दांत होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट और जो मिल्क टीथ होते हैं उनको बोलते हैं डायफाइडोंट ठीक है तो उसके बाद सेकंड फर्स्ट हो गया बकल कैविटी अपना कंप्लीट हो गया बकल कैविटी में बकल कैविटी का उसके बारे में पढ़ा उसमें क्या बकल कैविटी में टंग उसके बारे में पढ़ा जीभ के बारे में पैलेट के बारे में और फिर टीथ उनके बारे में पढ़ा अब सेकंड जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट आता है वो क्या आता है फेर्नेक्स क्या आता है फेर्नेक्स तो फेर्नेक्स क्या है ये इट इज ए कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है श्वसन तंत्र उसका कॉमन पार्ट है यानी कि जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली वो जहां पे एक जगह पे क्या होंगी मिलेंगे वो होता है फेर्नेक्स थ्रू फेर्नेक्स फूड मूव टू ओएसोफेगस तो फेर्नेक्स के द्वारा जो खिराकी नाली क्या दो भाग में डिवाइड होते हैं फेर्नेक्स से मूव करता भोजन अब किसमें जाएगा ओएसोफेगस में जिसको आहार नाल बोल देते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं आहार नाल तो ओएसोफेगस में जाएगा और जो एयर है वो किसमें मूव कर जाएगी ट्रैकिया में ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं तो फेर्नेक्स तंत्र के क्या होता है कॉमन पार्ट होता है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिर फेर्नेक्स के आगे 3 पार्ट होते हैं जो फेर्नेक्स रेनोफेर्नेक्स और ओरोफेर्नेक्स नेसोफेर्नेक्स यानी जो अपना जो नोज वाला जो है भाग जहां से एयर अपने नोज से अपने लेते हैं तो ये नोज वाला जो नोजल कैविटी से जुड़ा है उसको बोलेंगे नेसोफेर्नेक्स और ओरोफेर्नेक्स क्या होता है जो मुख से जहां से अपने भोजन लेते हैं तो मुख वाले जो भाग होगा वो क्या होगा ओरोफेर्नेक्स और लेरिनोफेर्नेक्स ये जो आगे वाला भाग इसको बोलते हैं लेरिंगोफेर्नेक्स जहां से अपने जो आवाजें पैदा होती है जो वॉइस है क्रिएट होती है जहां से उसको बोलते हैं लेरिंगोफेर्नेक्स ये वाला नोज वाला जो भाग हो गया नेसोफेर्नेक्स ओरोफेर्नेक्स मुख वाला और लेरिंगोफेर्नेक्स ये आगे वाला भाग जहां से अपने जो वॉइस है वो क्रिएट होती है तो ये हमने दो पार्ट के बारे में पढ़ लिया ऑर्गन के बारे में इसके बाद नेक्स्ट है ओएसोफेगस स्टोमच इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग